अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 100 यूरो में आप सिर्फ और सिर्फ 100 यूरो में यूरोप की नेशनलिटी, ई नेशनलिटी जिसको बोलते हैं, या ई रेजिडेंसी ले सकते हैं। बिल्कुल इजी है। 5 साल के लिए आपको मिलेगी घर बैठे। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, नेपाल में बैठे हैं, यूएई में बैठे हैं, कतर में बैठे हैं, किसी भी जगह आप बैठे हैं, कोई मसला नहीं, किसी किस्म की परेशानी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक 100 यूरो, 100 यूरो में यूरोप की एक ऐसा कंट्री जो आपको ई रेजिडेंसी दे रहा है। सही है। इसमें अगर नेक्स्ट बात करते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचते रहे। जी, हम बात कर रहे हैं एस्टोनिया की। एस्टोनिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, शेंजन जोन में आता है। अगर आपके पास एस्टोनिया की वीज़ा है तो आप 27 कंट्रीज़ विदाउट एनी वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं किसी भी यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ में या शेंजन एरिया में। तो अब बात कर लेते हैं कि ये एस्टोनिया की जो ई रेजिडेंसी वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एस्टोनिया स्वीडन के साथ ही वाक़या है। एस्टोनिया के साथ लिथुआनिया, और इसके साथ मेरे जहन से निकल गया एक और कंट्री भी इसके साथ जो बॉर्डर लगता है वो है। तो ये एक बिल्कुल इजी वे है आपको ई रेजिडेंसी हासिल करने का। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा आपका अच्छा प्रोफेशन होना भी रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं। सिंपली 2 3 4 चीज़ें, 4 पेपर चाहिए जो आपके हर वक्त आपके पास होते हैं, कभी भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स हैं। पेपर मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो आपने अरेंज करने हैं और आपने अप्लाई कर देना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 100 यूरो में आपकी ई रेजिडेंसी घर बैठे मिल सकती है। अभी अप्लाई करें और अभी ले लें। सही है। ये एस्टोनिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, शेंजन जोन का है, आपने इससे परेशान नहीं होना। देखें, इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। साथ में आपके होना चाहिए सीवी। सीवी एक होनी चाहिए आपकी। आप जो भी आप करते हैं या जो भी अपनी डिटेल सीवी में होती है वो सारी उसमें डालेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको चाहिए एक मोटिवेशनल लेटर कि आप वहाँ जाके क्या करना चाहते हैं या वहाँ क्या करना चाहते हैं जो एस्टोनिया में। उसमें आपने मेंशन करना है कि मेरे पास ये आइडिया है, मैं वहाँ जाके ये काम करना चाहता हूँ या वहाँ करना चाहता हूँ ये काम। ये हो गए 3 डॉक्यूमेंट्स हर वक्त हर बंदे के पास मौजूद हैं। एक और चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपने सिंपली घर बैठे, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, यूरोप में यूएई में बैठे हैं, या आप किसी भी जीसीसी कंट्री में, किसी भी कंट्री में बैठे हैं दुनिया के, और आप एस्टोनिया के ई रेजिडेंसी चाहते हैं, तो आपने सिंपली ये 4 चीज़ें फुलफ़िल करनी है। आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। विद इन 3 to 8 वीक्स टाइम लगता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम आपको बता रहा हूँ। तो आपने सिंपली एस्टोनिया की एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है ई रेजिडेंसी के लिए। तो आप इस पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको एक ईमेल आएगी अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। आपको, जी हाँ, आपको ई रेजिडेंसी लेने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मतलब आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना कोई। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जहाँ आप रहते हैं वहाँ की एम्बेसीज जाएंगे, वहाँ आपको एम्बेसी में से ई डी जो होता है ई रेजिडेंसी वो मिल जाएगी। ये 5 साल के लिए मिलेगी आपको, बाद में आप इसको रिन्यू भी कर सकते हैं। एनुअल कोई भी रिन्यूअल नहीं है ये। आफ्टर 5 ईयर यू कैन रिन्यू बाय ऑनलाइन। ओके, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं कि ये इतना सिंपल कैसे है। सिंपल इतना है कि आपने लिंक में जाना है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो का। आपने जाना है, जहाँ वहाँ क्लिक करनी है, एप्लीकेशन सब फिल करनी है, आपने फिर अप्लाई कर देना है। इसकी चार्जेस जो हैं वो 100 हैं, और 20 दिरहम जो लेते हैं ई रेजिडेंसी कार्ड जो एस्टोनिया का आता है एम्बेसी में, तो वो आपने उसकी पे करनी है। डिलीवरी कोरियर चार्जेस जो आपको होते हैं 120 यूरो टोटल इसकी कास्ट है। और हाँ, पाकिस्तानी कहाँ से लेंगे, इंडिया कहाँ से लेगी? जी, इंडिया में तो एस्टोनिया की एम्बेसी है, वो वहाँ से पिक कर लेंगे, क्योंकि लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने कहाँ से पिक कर सकते हैं या आप कहाँ पिक करना चाहते हैं या कहाँ लेना चाहते हैं, तो वो आपने ले लेनी है। पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? पाकिस्तान वाले लोकेशन सेट करेंगे अबू धाबी की। आपने अबू धाबी में
सिलेक्ट करना है, तो आपने विज़िट वीज़े पे आना है यूएई में, और यूएई में आके आप अपने ई रेजिडेंसी आप किट जो आएगी आपको वो आप ले सकते हैं इजीली। इसके बाद इसका सिस्टम क्या है वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि भाई ये वीज़ा नहीं है एस्टोनिया का, ये याद रखिए, ये एस्टोनिया का वीज़ा नहीं, ये ई रेजिडेंसी। ये किसके लिए? अगर आप एस्टोनिया में कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, या अपनी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, या फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हैं एज ए यूरोपियन, तो आप कर सकते, इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेटर ऑन आप इसके थ्रू अगर आप वहाँ कंपनी बना लेते हैं, या आप कोई बिज़नेस वहाँ कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, बाद में आप अपनी कंपनी के थ्रू, लाइक आपको बेनिफिट्स ये होगा कि आप इसी कंपनी के थ्रू, आप वहाँ कंपनी होगी आपकी, आप सिंपली एप्लीकेशन करेंगे डी वीज़े के लिए, तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तानी 20, 25, 30 लाख भी देते हैं आजकल, तो स्वीडन डेनमार्क के जो चल रहे हैं वो 50 से भी अबव हो गए हैं रेट वर्क परमिट के। तो ये एक ईजी है, इसमें इतने खर्चा भी नहीं आता, और ईजीएस्ट आप ले सकते हैं ये जो ई रेजिडेंसी। इसके बाद डी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद, लेकिन उस भी वक्त नहीं कर सकते, इस पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आप सिर्फ ले सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी रजिस्ट्रेशन होती है, आपके सारा बायोडाटा होता है, आप एज ए यूरोपियन नेशनल लाइक कर रहे होते हैं, एस्टोनिया का नेशनलिटी जिससे होती है वैसे ही है, वैसे ही आप वहाँ बिज़नेस कर सकते हैं, आपको पूरे राइट्स होते हैं। तो ये एक थी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इस थ्रू के भी आप जा सकते हैं यूरोप। थोड़ी टाइम के बाद जब आपको ये मिल जाती है, उसके बाद अपनी कंपनी बनाए, या आप शो करें कि मैं फ्रीलांसिंग का ये काम वहाँ कर रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है, मुझे काम है, तो आपको वीज़ा इजी मिल जाता है। तो इस तरह की मफीद वीडियोस के लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।